हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा निटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर के लिए बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए बना सकते हैं, लेडीज़ हाई नेक या लेडीज़ टी शर्ट बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स हाई नेक बना रहे हैं या जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक के लिए और बेबी कार्डिगन के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। देखिए रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तकरीबन आप इसे सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पोंचो, शॉल, मफलर, टी शर्ट, हाई नेक सभी में आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए आपको 4 के मल्टीपल में स्टिच को लेना होगा, प्लस में 2H के लिए आपको ये जो डिज़ाइन है ये आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर या इससे भी मोटी पतली नीडल से बना सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन को 4 mm की नीडल से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस प्यारे से और अच्छे से नीडिंग डिज़ाइन को सीखना। बॉर्डर बना लीजिए। राइट साइड से हम रो को शुरू करेंगे। पहले फंदे को आपको स्लिप करना है, देखिए इस तरीके से। अब 4 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है तो इसमें आपको क्या करना है, एक फंदे को सीधा बिन लेना है। इसके बाद इसके साथ दूसरे फंदे को मिला के 2 फंदों को सीधा बिनना है। फिर आपको तीसरे फंदे को मिला के तीनों फंदों को सीधा बिनना है। इसके बाद चौथे फंदे को मिला के चारों फंदों को सीधा बिनना है। तो यहाँ पे देखिए आपने 4 फंदों को 4 बार बिना है और अब इन 4 फंदों को हम छोड़ देंगे। अब फिर से आपको इसी तरीके से बिनना है। पहला एक फंदा बिनेंगे, इसके बाद आपको दूसरा फंदा इसी के फंदे के साथ मिला के 2 फंदों को बिनना है। इसके बाद तीसरे फंदे को इसी में मिला के यानी कि तीनों फंदों को आपको एक साथ सीधा बिनना है। इसके बाद चौथे फंदे को भी आपको इन्हीं 3 फंदों के साथ मिला के चारों फंदों को सीधा बिनना है। 1 2 3 4। अब इन 4 फंदों को छोड़ देना है। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे इन 4 फंदों को। पहले हम एक फंदे को सीधा बिनेंगे, इसके बाद दूसरे फंदे को इसी में मिला के दोनों फंदों को एक बार सीधा बिनेंगे। फिर तीसरे फंदे को इसी में मिला के तीनों फंदों को सीधा बिनेंगे। फिर इसके बाद हम चौथे फंदे को भी इसी में मिला के 4 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। देखिए 4 फंदों के 4 फंदे हो गए। अब इन 4 फंदों को छोड़ देंगे। एक बार फिर से आप यही 4 फंदे रिपीट करेंगे। पहले फंदे को सीधा बिना, दूसरे फंदे को मिला के भी सीधा बिना, फिर तीसरे फंदे को इसी में मिला के तीनों फंदों को सीधा बिना, फिर चौथे फंदे को भी इसी में मिला के चारों फंदों को सीधा बिनना है। अब इसके बाद देखिए आपका ये 4 फंदे हो गए। ये 4 फंदे छोड़ते हुए H के फंदे को आपको सीधा बिन के रो 1 कंप्लीट करनी है। रो सेकंड आएगी रॉन्ग साइड की तरफ, तो यहाँ पर जो आपकी रॉन्ग साइड की रो आएंगी वो उल्टी बिनी जाएगी। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी आपको जो फंदे हैं उनको उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए 1 2 3 4, चारों फंदे हमने उल्टे बिने। अब इसी तरीके से आपको चारों फंदे ही उल्टे बिन लेने हैं, यानी कि आपको पूरी जो रॉन्ग साइड की रो सेकंड है इसको उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक कर लिया कीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पर हम जो दूसरी सिलाई है वो पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गई हमारी दूसरी। अब हम तीसरी सिलाई पर आएंगे जो राइट साइड की तरफ आएगी। देखिए पहले आपने 4 फंदों पे डिज़ाइन को बनाया था, 4 फंदों पे। अब की बार आपको पहले फंदे को स्लिप करना है और शुरुआत के 3 फंदों पे डिज़ाइन बनानी है। देखिए एक फंदा स्लिप। अब एक फंदे को पहले आप सीधा बिनेंगे, इसके बाद आप इन 2 फंदों को एक साथ मिला के सीधा बिनेंगे। इसके बाद आप इस तीसरे फंदे को मिला के सीधा बिनेंगे। तो 3 फंदों के आपने 3 फंदे सीधे बिने। अब इन 3 फंदों को छोड़ देंगे। अब यहाँ से आप 4 फंदे मिलाएंगे। देखिए 1 और 3, 4 फंदों को मिला के बिनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, फिर ये दूसरा फंदा इसी में मिला के सीधा, फिर तीसरा फंदा इसी में मिला के सीधा बिनना है तीनों फंदों को।
फिर चौथा फंदा इसी में मिला के सीधा बिनना है, यानी कि चारों फंदों को आपको एक साथ बिनना है। 4 फंदों के 4 फंदे, ये 4 फंदे छोड़ दिया। अब बीच के आपके जो 4-4 फंदे ही चलेंगे। देखिए 1 2 3 4, छोड़ देंगे 4 फंदों के 4 फंदे। अब यहाँ पे देखिए आपके फिर से 4 फंदे बिने जाएंगे। 1 2 3 4, छोड़ देंगे। अब शुरुआत में हमने 3 फंदे बिने थे, तो यहाँ पर देखिए ये 3 फंदे बिने थे ना, अब इसका एक फंदा यहाँ बच जाएगा, इसको आपको सीधा बिन लेना है। फिर एच के फंदे को आपको सीधा बिन के रो कंप्लीट करनी है। चौथी सिलाई आपकी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी, 4 रो रॉन्ग साइड की तरफ आएगी, इसको आपको पूरा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। सभी फंदों को आपको सिर्फ उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो ये जो डिज़ाइन है, अगर आप इसे स्किप कर करके देखेंगे तो आपका जो फंदे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा इस डिज़ाइन को समझना होगा आपको, तो यहाँ पे आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। डिज़ाइन जो नॉर्मल डिज़ाइन है या छोटी डिज़ाइनें होती हैं उन्हें आप स्किप कर देते हैं, वो आपको आ जाती है। लेकिन जो ये डिज़ाइनें होती है जिसमें थोड़ा सा फंदों को आपको आगे पीछे करना होता है, इन डिज़ाइनों को हमेशा पूरा देखा कीजिए, तभी आपको ये डिज़ाइन जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको फंदों को थोड़ा सा इधर उधर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी चौथी सिलाई उल्टी तरफ की पूरी कंप्लीट हो गई उल्टा बिनकर। 5th रो आएगी राइट साइड की, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए आपने पहले इस जो जो आपकी तीसरी सिलाई थी इसमें 3 फंदे बिने थे, ठीक है। अब 5वीं सिलाई में और एक फंदा आपने लास्ट में बिना था। अब 5वीं सिलाई में देखिए कैसे बिनना है। एक फंदा आपको सीधा बिनना है, दूसरे फंदे को सीधा बिनना है, यानी कि 2 फंदे आपको सीधे बिनने हैं। अब 4-4 फंदों पे आपका डिज़ाइन चलेगा। तो आपकी जो ये वाली रो है आपको इसको जो है वो देखते हुए चलना है, ठीक है। तो अब आपके 4 फंदे सेम बिने जाएंगे। पहले फंदे को बिनेंगे, फिर दूसरे फंदे को मिला के बिनेंगे, फिर तीसरे फंदे को भी उसी में मिला के बिनेंगे और चौथे फंदे को भी उसी में मिलाते हुए चारों फंदों को एक साथ ही बिनेंगे। तो जो बीच के फंदे हैं ये आपको इस राग जो आपको फंदा दिखा रहा है आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए एक फंदा सीधा बिना, फिर 2 फंदे सीधे बिने, फिर 3 फंदे सीधे बिने, फिर चारों फंदों को एक साथ लेके सीधा बिन देना है। फिर से आपको यही 4 फंदे रिपीट करने हैं। 1 2 3 4, छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे आपके 2 फंदे बचेंगे। शुरुआत में आपने 2 सीधे फंदे बिने थे, अब आप लास्ट में भी 2 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2, एच के फंदे को सीधा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपकी रो 5th कंप्लीट हुई है, रो 6 आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बिनेंगे। तो अगर आप लाइव नीटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग हो सकता है संडे से लाइव नीटिंग सिखाना शुरू करें, तो आप जो है वो लाइव आ सकते हैं संडे वाले दिन। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारी 6 रो उल्टा बिन के हमने कंप्लीट की है। अब हम जो है 7 रो पर आ गए हैं। 7 रो देखिए आपको कैसे बिनना है। 7 रो पे आपको एक फंदा जो है वो सीधा बिनना है, पहले फंदे को स्लिप करके एक फंदा सीधा बिनना है। अब आपकी देखिए जो ये वाली रो आपको ये जो दिखाई देगी ना, आपको इसको अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसके हिसाब से अब आपको ये वाले 4 फंदे जो हैं वो बिनने हैं। एक फंदा सीधा, अब 4 फंदे आपको सेम रिपीट करने हैं साथ में मिला के। फिर दूसरे फंदे को मिला के सीधा बिनेंगे, तीसरे फंदे को भी मिला के सीधा बिनेंगे, चौथे फंदे को मिला के सीधा बिनेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, फिर 4 फंदे सेम रिपीट होंगे। फिर से हम यही 4 फंदे बिनेंगे।
तो हम बिगनर्स के लिए जो है वो लाइव करने जा रहे हैं, मतलब हम सीधा उन्हें सिखाएंगे। तो बहुत छोटे में जो हैं नीटर्स, मतलब जिनको बिल्कुल बहुत कम नीटिंग आती है, उनके लिए मैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि हमें क्लासेस चाहिए, तो मैं उनके लिए संडे वाले दिन जो है वो लाइव आके उनको थोड़ा सा सिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके लास्ट फंदे जो हैं 3 बचेंगे और इन तीनों को भी आपको सेम उसी तरीके से बिनना है। पहला फंदा और लास्ट के 3 फंदे देखिए इस तरीके से एच के फंदे को सीधा बिन के रो कंप्लीट करेंगे। रो आपकी आ गई है 8, रॉन्ग साइड की आएगी। पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे, इसके बाद जो है वो आप सभी फंदों को उल्टा बिन देंगे। तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब अगर आप थोड़ा सा इस पर अच्छे से ध्यान देंगे तो आप बहुत ही ईजिली इसे बनाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लग रहा है, लेकिन आप जब जहाँ पर इसकी 8 रो कंप्लीट करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन पैटर्न जो है बहुत इजी आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना जो डिज़ाइन है इसकी 8 रो रॉन्ग साइड से उल्टा बिन रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ये डिज़ाइन में थोड़ा कहीं डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसे एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से, और आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी 8 रो देखिए कंप्लीट हो गई है और हमारा जो पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो गया। 8 रो रिपीट पैटर्न है। अब आप फिर से रो 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके 4 फंदे आ जाएंगे। ये देखिए 4 फंदे 4 फंदे 4, जो यही आपकी पहली सिलाई थी, यही आपकी रो 8 कंप्लीट होने के बाद रो 9 पर शुरू हो जाएगी। तो 8 रो रिपीट पैटर्न है, यही 8 रो आपको बार बार रिपीट करना है और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। ये जो रो है आपको इसको अकॉर्डिंग चलते जाना है और आपका डिज़ाइन पैटर्न कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन में दिखाया है और यहाँ पे मैंने आपको ऑरेंज में बना के दिखाया। तो बहुत ही खूबसूरत निटिंग पैटर्न है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप का आप स्वेटर बना रहे हैं, कार्डिगन बना रहे हैं, तो उस पर भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में डिज़ाइन ना समझ में आए तो ज़रूर एक बार इसे रिपीट करके देखिएगा, आपको ये डिज़ाइन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनके तैयार है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।